इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके के हम जलवायु और मृदा के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है। या उत्तर प्रदेश की जलवायु ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन बी कह रहा है समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन सी कह रहा है शुष्क जलवायु, डी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी किन क्षेत्रों में पड़ती है, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा, आगरा और झांसी, हाथरस और बदायूं। तो किस में पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा और झांसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, सीतापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर या बनारस। तो किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में। कितनी होती है, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में वर्षा का प्रमुख वाहक है। इनमें से कौन जो है किसके जरिए उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो अरब सागर की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, या हिमालय की हवाओं से, या कच्छ की खाड़ी से हवाएं जो उठती हैं उससे होती है। तो किससे होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वहाँ से वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी जलवायु उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, लू की हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून या काल बैसाखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, काल बैसाखी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय, या नम सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, या शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, या शुष्क सर्दियों के साथ उपोष्ण कटिबंधीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, उप पर्वतीय क्षेत्र में, या गंगा मैदानी क्षेत्र में, या ट्रांस यमुना क्षेत्र में, या प्रत्येक क्षेत्र में समान मात्रा में वर्षा होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि समान मात्रा में वर्षा होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप पर्वतीय क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की औसत मात्रा कितनी है, यानी वर्षा की औसत मात्रा कितनी गर्मियों में। तो कितनी होती है, 10 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर, या 30 से 45 सेंटीमीटर, या 25 से 60 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 से 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है, एक सही है, दो सही है, या दोनों सही हैं। देखते हैं, पहला क्या कह रहा है कि मैदानी इलाकों में पश्चिम में अत्यधिक बारिश होती है और उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। अच्छा, पूर्वी जिले बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, पश्चिमी जिले थोड़े कम, और मध्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से कम। सेकंड वाला तो सही है, फर्स्ट वाला फिर से देखते हैं, मैदानी इलाकों में पश्चिम में अत्यधिक बारिश होती है। नहीं, पश्चिम में अत्यधिक बारिश नहीं होती, और उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम मृदा कौन सी पाई जाती है, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। विंध्य क्षेत्र पूछा, विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, माड़ मिट्टी, राकड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या मोटा मिट्टी। तो किसकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मोटा मिट्टी, ठीक, मोटा मिट्टी।
ये बेसिकली थोड़ी सी कंकरीली टाइप से होती है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को उपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बांगर मृदा को उपरहार के नाम से जानता है, किस भाग में? पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में? तो कहाँ पे जाना जाता है उपरहार मृदा के नाम से? पूर्वी भाग में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है उपरहार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राकड़, परमाण, मार प्रकार की मृदाएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भाबर क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। तो कहाँ पे पाई जाती हैं? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बताइए। ऑप्शन है कि फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर मिट्टी होती है, या मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर लेकिन फास्फेट की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा है कि फास्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला है कि मिट्टी में फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फास्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लाल और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है लाल मिट्टी और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है। किस क्षेत्र में बताइए? तराई क्षेत्र में, गंगा का मैदानी क्षेत्र में, या विंध्याचल उच्च भूमि और पठार के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे होती है? विंध्याचल उच्च भूमि और पठार के क्षेत्र में मिक्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश के यमुना की घाटियों और हमीरपुर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक, यमुना की घाटियों और हमीरपुर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे पड़वा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा, पड़वा मिट्टी। अगला हमारा है कि उत्तर प्रदेश के बांगर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बांगर क्षेत्र में पूछा है, तो बांगर क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूर मिट्टी, धसाओं, कंकरीली चट्टान, जलोढ़ या भूर। कंकरीली चट्टान में भूर मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी बताइए कहाँ पर पाई जाती है? मुजफ्फरनगर और झांसी में, इलाहाबाद और झांसी में, रायबरेली और लखनऊ में, या मुजफ्फरनगर और मेरठ में। हाँ, झांसी में तो पाई जाती है, लेकिन और देखते हैं कि मुजफ्फरनगर या इलाहाबाद कहाँ पे पाई जाती है? इलाहाबाद में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और झांसी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? परवा, मार, रोकड़ या मोंटा। तो मार के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा।